स्वागत है दोस्तों को फिर से अपने YouTube चैनल ITB पेन पर। और आज हम जो SSC का जो आपका CHSL है, CHSL का हम रीजनिंग का शिफ्ट का हम यहाँ पर सॉल्यूशन हम आपको देंगे। यानी कि आपके रीजनिंग के जो भी आपके डाउट है वो हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ये आपकी CHSL की भी सीरीज़ चलने वाली, एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं आज से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके लिए। तो चलिए कोई भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये 25 क्वेश्चन आपके हैं, तो आपको 25 क्वेश्चन सर भी करवाए जाएंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, यानी कि 25 में से आपका 25 आपका होना चाहिए। और अपना स्कोर भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये रहा। ये आपको बताना, ये मिरर है, मिरर के सामने अगर ये गवर्नमेंट लिखा है तो मिरर पे क्या लिखा है। तो देखिए जो पहला अक्षर है वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि टी तो वैसे का वैसा ही रहता है। तो पहला अक्षर टी आएगा तो दो ऑप्शन ऐसे आपके एलिमिनेट हो गया। आप ऑप्शन एलिमिनेट करते रहिए, साथ के साथ आप अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते रहेंगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। फिर आपको बस दो ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन चूज करना है, मतलब वेरीफाई करना है, एक तो आएगा ही, ठीक है। तो इसी तरह देखिए इन दोनों में कॉमन, सभी एन भी कॉमन है, ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कि चौथा अक्षर हम देखेंगे दोनों में क्या है, इसमें एम लिखा है, इसमें एन लिखा है, तो लास्ट में चौथा अक्षर कौन सा, 1 2 3 4, यानी कि एम आएगा। तो इसमें तो एन लिखा है ना, इसमें एम है, तो आपका ऑप्शन यही आएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं 20 सेकंड के अंदर अंदर। ये ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आप जो किसी महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, यहाँ पर जो राज ने कहा उसको आप अपनी मतलब खुद को मान के रखिएगा, और जो अपने मामा काका ताई जो भी आपके रिलेशन में है तो उनको रखिएगा, उस जो ये बोल रहा है, ठीक है। वह मेरी माँ के ससुर, यानी कि अगर आपके माँ का ससुर कौन हुआ, यानी कि आपके दादाजी के भाई की इकलौती बेटी, यानी कि भाई की इकलौती बेटी क्या हुआ, तो आपकी क्या हुई, आपकी दादाजी की बेटी आपकी क्या लगी, तो वो क्या लगेगी, तो बुआ ही लगेगी ना, तो ऑप्शन बुआ आ जाएगा। तो आप इसमें अपने आप को रखिएगा, ठीक है, तब आप इजीली कर सकते हैं, ऐसे में आप नहीं कर पाओगे जल्दी। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये है, तो सबसे पहले जो पूरे हैं, यानी कि दो से ज़्यादा जो जहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए KILP, यानी कि KI, तो आई के बाद M आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी M आएगा, पहले पे M आएगा। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, N और K, पहला अक्षर, ठीक है। तो अब देखिए अब अगला ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो N और B, जहाँ कि दूसरे नंबर पे ये सेम नहीं है, तो क्या आएगा, N के बाद यहाँ पर कहीं पर भी देख लीजिए आप, N के बाद क्या आ रहा है, NB, ठीक है, NB, तो ओबियसली बात है यहाँ पर भी तो B ही आएगा ना। तो MB किस में है, तो सेकंड ऑप्शन में। पूरा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको पहले ही आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में समझाने का थोड़ा तरीका अलग है। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ये 5 आपको दिए गए हैं, तो इनको सही क्रम में डालना, यानी कि शॉपिंग का है। तो शॉपिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप प्लान बनाओगे, तो पहले नंबर पे प्लान आ गया। फिर आप कहाँ कैसे जाओगे, यानी कि आप चले जाओगे, यानी कि गाड़ी में आप चले गए, ठीक है। फिर आप मॉल में पहुँच गए, फिर आप ख़रीदारी करोगे, फिर वापस भी आओगे, तो आपका ऑप्शन थर्ड आपका आ जाएगा। तो ये एक कोड दिया गया है, इसको बताना है कि मोडेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो मोडेस्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आप देख लीजिएगा, VX का मतलब ठीक नज़र आपके पास लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे I और C का तो कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा, इतना मतलब गैप का है। तो R और B का भी देखिए कि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे देखिए VIR, और ये T है, ये U है, ये E है, तो इसमें हम आपको डिवाइड कर लीजिए 3 3 में, यानी कि 3 3 में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं।
तो इसके शुरू के 3 क्या है, एक्स सी बी। तो आप क्रॉस कर लीजिए। अगर जैसे सिंपल में नहीं आ रहे हैं तो एक्स और वाई में नहीं आ रहे तो आई और सी में नहीं आ रहे तो आर और बी में से, तो आप क्रॉस करके चेक कर लीजिएगा। कई बार क्रॉस में आता है आपका आंसर। तो चलिए क्रॉस करके देख लेते हैं। हम वी को बी में कर लेते हैं और आर को एक्स के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो वी कितना है, वी आपका 22 है और बी कितना है, बी आपका 2 है। तो 26 और 2 28। तो 28 में से 22 और 28 है तो कितना गैप हो गया, तो गैप आपका 6 का होगा, +6 का हो गया ना। तो पहला +6 का हो गया। तो आई और सी में कितना गैप है, -6 का गैप है। तो -6 देखो कम बन रहा है ना अब। ठीक है, तो आर और एक्स का कितना गैप है, आर कितना है, आर आपका 18 है। तो एक्स आपका कितना है, 24 है। तो +6 यानी कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बन रहा है यानी कि +6 -6 +6 बन गया ना कॉम्बिनेशन। अब हमने आधा कर लिया है तो आपका आधे में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले में हम ऑप्शन देख रहे थे कि शुरू के 3 में ही आपका आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा। देखिए JI यानी कि JI, देखिए JIIN SNS यानी कि आपका पहले 3 में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले हम देख लेते हैं आपका आता है या नहीं आता है। अगर नहीं भी आता तो कोई नहीं, लास्ट के हम ये भी सॉल्व कर लेंगे। इनका भी हम क्रॉस कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर 6 + 6 माइनस, तो आगे भी तो +6 - 6 ही आएगा ना। ठीक है, तो मोडेस्ट का बताना है हमको। मोडेस्ट में +6 कर लीजिएगा पहले। एम में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, M 13 है तो +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा। ओ सॉरी, क्रॉस करना था। डी में +6 करना है, डी में +6, डी 4 है तो +6 करेंगे तो 10 पे कौन सा नंबर आता है, तो 10 पे आता है जे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट 2 तो वैसे ही हो गए, ये भी गया। तो बच गया कौन, ये 2 बच गए। इन दोनों में से पहला ये मतलब सेम है। तो हमको चौथा अक्षर हमको बताना है, यानी कि देखिए JIS है, JIS दोनों में है। तो वो हम करें ही क्यों, हम डायरेक्ट चौथा अक्षर देखेंगे। चौथा अक्षर हमारा क्या आ रहा था, यानी कि +6 -6 +6, फिर आपका -6 आ रहा है ना चौथे पे। तो -6 देखिए, तो हम देखेंगे T का -6। ठीक है, क्योंकि क्रॉस हो रहा है ना चौथे नंबर पे, तो लास्ट वाला यहाँ आएगा और ये ऐसे चौथे वाला लास्ट में जाएगा। तो क्रॉस में तो लास्ट वाला आएगा ना चौथे पे। तो T का +6 क्या आएगा, सॉरी T का -6 क्या आएगा, T का -6 आएगा आपका N। तो आपका देखिए JISN किस में है, तो थर्ड में। थोड़ा सा उठपटांग आपको लगा होगा लेकिन इतना है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे, क्रॉस करके आपको करना है या नहीं करना है। कई बार क्रॉस में आपके आंसर आते हैं तो कभी आपके सिंपली आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे से आपको चेक करना है। पहले सिंपल चेक करना, सिंपल में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्रॉस करके भी चेक करना है। ये क्रॉस वाला क्वेश्चन था आपका, एग्ज़ाम में उलझिए मत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में हम इसमें बताना है कि विपरीत फलक में कौन सा आएगा, यानी कि एक के बिंदु के अपोजिट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने CPA वाले आपके प्रीवियस ईयर में बताया था कि पहले आपको कॉमन चेक करना है। कॉमन तो हो ही नहीं रहा किसी में, तो चलिए कोई बात नहीं। तो एक के साथ कौन, अभी 3 और 5 है ना, तो 3 और 5 तो होंगे नहीं इसके अपोजिट, तो 5 हमका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। और यहाँ पर भी एक बिंदु है, तो एक के साथ कौन है, 2 और 4, तो 2 और 4 भी नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन एक ही बचता, 6। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, घबराना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर 27,702 से रिलेट करता है तो 12 किससे करेगा। तो देखिए हम पहले हमको देख लीजिए
किसी का क्यूब घन कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो बस तीन का क्यूब बन रहा है, लेकिन 702 तो नहीं है ना किसी का। ठीक है, तो अब इसको हम भाग कर लेते हैं। जब हम इसको 702 को 27 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? तो ये आपका जाता है 27 54 54, इसका ये आपका जाता है 26। यानी कि हम 27 को 26 से गुना करेंगे तभी आपका 702 आ रहा है ना। तो यानी कि 26 क्या है, एक कम है ना इससे, 27 से। तो इसी तरह हम इसमें करके देखते हैं कि 12 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। आपका आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ जादूगर है जो मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये हम जादूगर को जे और मनोवैज्ञानिक को हम एम से रिलेट कर लेते हैं। सभी मनोवैज्ञानिक पर्यटक हैं, हम इसको भी सभी मनोवैज्ञानिक पर्यटक को हम पी के से, सभी पर्यटक मनोवैज्ञानिक है, नहीं ऊपर आप पढ़ लीजिएगा सभी मनोवैज्ञानिक पर्यटक है, ना कि पर्यटक मनोवैज्ञानिक है, तो आपका एक पहले ही गलत हो गया। सभी जादूगर पर्यटक है तो सभी नहीं है, कुछ हैं, ये हिस्सा है बस। ठीक है, तो ये भी दूसरा भी गलत है, तो आपका ऑप्शन यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। नीचे चलते हैं। नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अलग है, यानी कि कौन सा जो नंबर है वो इसमें अलग है। तो अलग आपको देख लीजिए, 2 है, 2 तो किसी का क्यूब है, मतलब सॉरी 8 किसी का क्यूब है। ठीक है, तो 24 किसका क्यूब है? किसी का भी नहीं है। आगे ले तो कोई बात नहीं, 24 को हम ऐसे ही रख लेते हैं। 25 किसका क्यूब है? 25 किसका है? सॉरी 125 5 का क्यूब है। तो यानी कि यहाँ 343 भी आपका क्यूब है किसी का। तो इसी तरह सारे किसी न किसी नंबर के क्यूब हैं। ठीक है, लेकिन एक नहीं है, कौन? 24। तो आपका यूनिक 24 ही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही आपको अलग एक नंबर बताना है, इन चारों में से कौन सा अलग है। देखिए, जब हम देखते हैं कि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर पे जाएं, ठीक है, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर पे भी जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग आपको देखते ही आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, डिवाइड कर लीजिए, 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो तब 16 आ रहा है। 3 को 3 से गुना कर रहे हैं तो तब 9 आ रहा है। 1 को 1 से गुना कर रहे हैं तब 1 आ रहा है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर 8 दिया है, तो आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, डेली आप वीडियोस देखोगे हमारे चैनल को, तो आप शॉर्ट थोड़ा आप टाइम अपना बचा सकते हैं सॉल्विंग के। तो आपको सर्कल बताने, आपको सर्कल इसमें गिनने हैं, तो आपको देख के गिन सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नीचे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना आया ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब नॉर्मल आराम से आप कर सकते हो। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको होमवर्क के तौर पर आप सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा कि कैसे ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देख तेरे क्वेश्चन में बताना कि ये इससे डॉल्फिन जो है किससे रिलेट खाता है, तो शेर का क्या आएगा। तो डॉल्फिन की आवाज़ को क्या कहते हैं और शेर की आवाज़ को क्या कहेंगे? वाना कहेंगे ना। तो थोड़ा सिंपल था, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकते थे। तो नीचे चलते हैं। नीचे भी आपको वही आ गया, आपको बताना कि राइट को हम ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हम गैप देख लेते हैं कि सब में गैप कितना, आर और यू का गैप कितना है। +3 का गैप है। ठीक है, कर लेते हैं। आई और जी का गैप कितना है? आई और जी का -2। और जी और के का कितना गैप है? +4। ठीक है भाई, 3 और 4 कोई ना, कॉम्बिनेशन ठीक बन रहा है। जी और एच और के का गैप कितना है? +3। ठीक है भाई, 4 3 3 हो, ये भी कॉम्बिनेशन ठीक बन रहा है। टी और आर का -2, हाँ -2 तो पहले भी आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो यही कॉम्बिनेशन हम इस वाले नंबर में हम लगा देंगे। तो C का +3 कितना होता है? F H का -2 हम करेंगे H में, H के नंबर कितना है? H का नंबर 8 है, -2 करेंगे 6, तो क्या आएगा? F ही आएगा, डबल एफ किस में है? एक में ही है, पूरा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर तो आ जाएगा। आप पूरा भी कर सकते हैं, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये नंबर डाल के आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको जो यूनिट डिजिट है, जैसे कि डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डी करता है 4 नंबर पे, तो आई किसको करता है? आई करता है 9, और एस किसको करता है? 19 को, और तो के, तो आप देख सकते हैं, तो के किसको करेगा? के करेगा आपको 11। तो ये तो मतलब टोटल हुआ नहीं, 19 और 11 30 और 13 43 हुआ ये तो, यानी कि 43 तो 65 को कैसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अगर आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, आपका आंसर नहीं आता है, तो इसके अपोजिट यूनिट डिजिट आप लेंगे। अपोजिट डिजिट यूनिट आपको लेना ही पड़ेगा, तब आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डी का अपोजिट यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो वो आएगा आपका W, ठीक है, वो आपका आएगा W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 23 को। आई का हम जब करेंगे तो आई का अपोजिट कितना आएगा? ठीक है, तो आई का अपोजिट आपका आएगा R, तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 को कर रहा है, ठीक है। और S है, S तो S है, S का हम अपोजिट जाएंगे तो S किसको कर रहा है? H को कर रहा है, तो H किस में? 8 नंबर पे। और K का जब हम उल्टा करेंगे तो K का उल्टा क्या आएगा? K का उल्टा आएगा P। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। तो टोटल कितना आ गया? जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा, ये हुआ टोटल हो गया आपका 65। तो आ रहा है ना 65, हमने निकाल लिया। तो ऐसे ही आपको सेल का करना है, तो सेल के हम अपोजिट यूनिट डिजिट हम अप्लाई कर लेंगे। तो C का अपोजिट कितना हो गया? तो C का X, तो सॉरी ये आपको बताना सेल का, सॉरी एक फ़ोन आ गया था जिसके चलते थोड़ा सा गड़बड़ होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, सेल का देख लीजिए। C का आपका उल्टा हो जाता है आपका कितना? X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 को। E का उल्टा आपका कितना हो जाता है? E का यानी कि V होगा, तो V कितना है? 22 है। तो L का कितना हो जाएगा? L का आपका O है, तो O किसको रिप्रेजेंट करता है? वो 15, तो L फिर से 15, तो 15 30 और 22 52 और 24 कितना आ जाएगा? 76। तो 76 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये यूनिक क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिंपल तरीके से नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा उलझा के आ रहे हैं। तो आप उलझाएं, कोई बात नहीं, हम उलझे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भिन्न बताना है। गिरोह आप देख सकते क्या है, झुंड क्या होता है? घातक टुकड़े किए हैं, यानी कि तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि झुंड यानी ग्रुप को। और गेंटा यहाँ पर आपको एक अलग दिख रहा है, तो आपका आंसर 3rd है। तो यानी देखते हैं आपके आंसर आ जाने चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपके नंबर बताने हैं, तो पहले आप गैप देख लीजिएगा। गैप अगर स्टेबल आपका बैठ रहा है सीरीज के हिसाब से, तो आप गैप के हिसाब से निकालिएगा। अगर वो नहीं बैठ रहा है, तो आपको यहाँ पर गुना करके फिर कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले आप गैप दे लेते हैं कि गैप देख लेते हैं। यहाँ पर 4 का गैप है, फिर यहाँ पर 7 का गैप है, यहाँ पर फिर 15 का गैप। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, 4 7 15, यानी कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तब हम मल्टीपल करके देख लेते हैं, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 1 माइनस करेंगे हम, ठीक है, 1 माइनस कर देते हैं। 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18, फिर हम -2 करते हैं, फिर आ जाता है 16 दूनी 32, यानी कि फिर -1 हो गया। और 31 दूनी
60 फिर -2, यानी कि कॉम्बिनेशन में देखिए -1 -2 -1 -2, तो ऐसा आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पर 4 नंबर पे -2 आ गया, तो 5वें पे -1, तो छठे पे यहाँ पर क्या आ गया -2, तो 119 दूनी 119 को हम जब 2 से हम गुना करेंगे, फिर उसमें 2 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 236। ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पेपर फोल्डिंग का मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि पेपर फोल्डिंग में आपको हमेशा अपोजिट लेना है। कोई भी आपका हो क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग से, आप उसको मिरर इमेज लेके ही करेंगे। ठीक है, मिरर इमेज लेके ही करेंगे आप उसका आंसर। इसमें आप देखिएगा कि ये जो आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, डॉट्स नहीं, जो आपको दिख रहा है डिब्बा हल्का सा, ये आपको सबसे लास्ट में आएगा। तो पिछली बात है, तो इसके ऊपर क्या एक और आ जाएगा, यानी कि इसके जैसे हम ये ऐसे हैं, तो जब हम अपोजिट करेंगे तो ये भी फिर ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये यानी कि एक जुड़ गया। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या है, फिर ये अगर ये खड़ा है तो क्या मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका लेटा हुआ आपका भी हो सकता है, सॉरी, और फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे, यानी कि आपको मिरर इमेज में अगर आपको ऐसी दिख रही है किसी भी ऑप्शन में, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपका वैसे ही गलत हो गया। और नीचे हम देखते हैं, नीचे ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि एक आपके 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपका ये 1 और 4th में से ही आपका आंसर आने वाला है। और फिर हम ये जो गैप है ये हम देखेंगे। ठीक है, जो इसमें जो बाहर की ओर दिखाया गया है वो बाहर की ओर न, यानी कि साइड में दिखाया गया है, तो साइड का तो कोई अभी रोल ही नहीं है, तो साइड में तो कैसे आएगा, ये देखिए सबसे ऊपर कोने में है, तो सबसे ऊपर वाले में ही आपके गैप्स आएंगे, तो आपका आंसर 1 में है, यानी कि 4th में आ जाएगा। ठीक है, 4th आपका आंसर है। तो हमेशा आपको मिरर इमेज लेके ही चलनी है ऐसे क्वेश्चन में। पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज आपको सोच के ही चलना है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। चीज़ को समझ नहीं आया तो पर्सनली भी मैं समझा सकता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इसके क्वेश्चंस की। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले देखना है कि कौन किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड होता है या नहीं होता। ऑप्शन एलिमिनेट पहले कर लीजिएगा आराम से। तो देखिए, यानी कि दूसरे नंबर पे हमको हम भाग का निशान दिया गया, तो यानी कि दूसरे पे यानी 8 96 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपका भाग का निशान दिखा रहा है, यानी कि 39 को हम जब 8 से भाग करेंगे तो कुछ सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो हम इसको ये हम ऑप्शन एलिमिनेट ही कर देंगे इसको। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हम कर देंगे। दूसरे में भाग ये भी हो जाता है, 8 को 96 से करेंगे, तो इसमें भी ये देखिए तीसरे ये भी हम उसको ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 3rd नंबर पे भाग का निशान है, यानी कि 39 को हम 8 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सेंस नहीं बन रहा। रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऐसे कोई सेंस नहीं बनता, मैथ के क्वेश्चन में ये सेंस बन सकता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन 2 ही चेक करेंगे, यानी कि एक 4th और एक 3rd। तो सिंपली आप एक ऑप्शन आप पुट करके देख लीजिए। एक ऑप्शन जैसे आपने पुट किया, अगर ये नहीं आया तो आपका ये आप इसको ऑप्शन टिक कर दीजिए। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आप इजीली कर सकते हैं, टाइमिंग सेव। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए भाई, इसमें ये बताना है कि जो छात्र 2 या 2 से अधिक विषय में करता है, यानी कि 7 तो आपका होगा नहीं, तो 7 को हम कैसे काट दें, एक ही है। इंग्लिश में, बायो में ये 6 है, तो ये भी नहीं होगा। 12 को हम 12 भी एक में ही है, तो ये भी हम काट देते, तो बच के कौन 4 5 9 और 1 10 और 3 13, तो 13 आपका ऑप्शन आ जाएगा। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है, ये आकर नीयत बतानी, हम पहले में ही चेक करेंगे। तो देखिए ये यहाँ से फिर ये देखिए ये यहाँ फिर ये ऐसे ये आकृति में पहले में आपसे कोई भी आकृति आपको खुद ही देख के करनी पड़ेगी। कोई ये नहीं कि आप हाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आकृति ढूंढने की किसी की, ये आप देख के इजीली कर सकते, कोई ज़्यादा
दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम आपको इसमें गैप देखना, पहले किसी न किसी में कैसे कितना गैप आपको नज़र आता है। अगर कोई गैप से भी कोई नई बात बन रही होती तो देख लीजिए आपका यूनिक आपको कैसे दे रहा है। यू इसमें सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है। यूनिक आपको ढूंढना है, कोई भी आप सोर्स हो यूनिक आपको ढूंढना है। तो लास्ट में इसमें यू कितना है, बीच में, तो सभी में लास्ट में यू है। तो मैं प्रेफर ऐसे ही करता अगर मुझे टाइम बचाना है तो आपका गलत भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन ऐसे अगर आप करोगे। तो अगर आपको गैप को यानी कि कोई गैप नहीं दिख रहा है, यानी कि स्टेबल गैप आपको नहीं दिख रहा है, मल्टीपल आपको करके देख लिए आपने और आपने अपोजिट भी करके देख लिया तब भी आपके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी सी या बेसिक सेंस थोड़ी सी अगर आप यूज़ करो तो आप ये देखोगे कि ओ आपका लास्ट में सभी में, तो इसमें एक में 20 में है। तो ऐसे नंबर भी आप देख लीजिए जिसमें सभी में सेम दिख रहा हो, एक में यूनिक दिख रहा हो, तो आप वही कर दीजिएगा, तब भी आपको क्वेश्चन ठीक आपको मिलेगा। आपके ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपके ऑप्शन वही ठीक होगा। देखिए यहाँ पर बंदे ने इसलिए नहीं किया, ठीक है, जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया था। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि उसकी आयु किससे रेट कितनी करती थी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आप इसको भी इजीली कर सकते हैं, यानी कि पहले आप देख लीजिएगा कि ऋषभ की आयु किससे 3 गुना थी, यानी कि 3 गुना आपकी उस थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि 3x यहाँ पर रोहित की आयु है और उसके बेटे की कितनी है x। 5 साल पहले 5 साल यानी कि अब माइनस कर लेते हैं 3x - 5, इसमें से भी हम माइनस कर लेते हैं x - 5, ठीक है। अब ये क्या बोला कि जो उसकी आयु और ऋषभ की आयु से 4 गुना यानी कि 4 गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको x की वैल्यू निकाल के तो इससे गुना कर दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाती है। ये कितना होगा 4x - 20 3x को हम 4x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1x। तो ये माइनस का है, ये माइनस का है। तो जब जब हम इसको यहाँ पर लेके आ जाए तो प्लस का होके तो -5 हो जाएगा यानी कि 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई है। तो रोहित की आयु कितनी होगी, तो उसकी मानी थी हमने 3x, तो x की जगह हम 15 को पुट कर देंगे तो 15 आती है 45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला ये आखिरी क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है। जो ब्रेड है, ब्रेड किससे बनता है, व्हीट, और सॉस किससे बनता है, टोमेटो से। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन है नहीं, जू में एनिमल रहती है तो होगा नहीं, बुक, लाइब्रेरी ये भी नहीं होगा, मील, फ्लेवर ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन एक ही बनता है, तो वो हो जाएगा 1। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो और भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के रीजनिंग के आपके आ जाएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से एग्ज़ाम के PYQ आपको रीजनिंग के मैं सॉल्विंग करके दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।